नमस्कार दोस्तों। तो चलिए आज की वीडियो में हम लोग जानने की कोशिश करते हैं कि 5 ऐसे कौन से पॉइंट्स हैं जिसको कि म्यूचुअल फंड खरीदने से पहले या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से पहले हमें ध्यान रखना चाहिए। इन पांचों पॉइंट्स को मैं बहुत ही आसान तरीके से बताऊंगा, ज्यादा टेक्निकल डेप्थ में मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि जो एक नॉर्मल इन्वेस्टर है वो इतने टेक्निकल डेप्थ में नहीं जा सकते हैं, इसलिए उनके लिए जो सबसे आसान तरीका है उसको मैं आज आपको बताऊंगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने पहले पॉइंट की ओर। तो दोस्तों सबसे पहला पॉइंट आखिर क्या आता है, किसी भी म्यूचुअल फंड में जब हम लोग इन्वेस्ट करने जाते हैं तो सबसे पहले हम लोग उसके रिटर्न्स को देखते हैं। लेकिन दोस्तों आजकल मैंने ये ट्रेंड देख रखा है क्या कि बहुत से इन्वेस्टर लास्ट के 6 महीने और 1 साल का रिटर्न ही देखते हैं, जो कि बिल्कुल 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 गलत है। दोस्तों म्यूचुअल फंड में जब भी आप इन्वेस्ट करने जा रहे हैं तो ये एक टेस्ट मैच के जैसा है, इसलिए जब आप टेस्ट मैच का टीम सेलेक्ट करते हैं तब आप उसमें T20 के कोई भी स्टैटिक्स का ध्यान नहीं देते हैं। इसी तरीके से जब आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने जा रहे हैं तब आप मिनिमम 5 से 7 साल के लिए इन्वेस्टमेंट हॉरिजॉन रखते हैं। और सिंपल सी बात है कि पिछले 6 महीने और 1 साल का रिटर्न देख के हम लोग किसी भी म्यूचुअल फंड का जो परफॉर्मेंस है उसको डिराइव नहीं कर सकते हैं। इसलिए प्लीज अगर आप म्यूचुअल फंड का रिटर्न्स देखना जा रहे हैं तो प्लीज कम से कम 3 या 5 साल का CAGR रिटर्न जरूर देखें। और अगर आपको उससे भी अच्छा रिटर्न्स देखना है तो आप रोलिंग रिटर्न्स देखें। और रोलिंग रिटर्न्स आप कैसे चेक कर सकते हैं, तो इसको दिखाने के लिए चलिए मैं आपको अपने लैपटॉप स्क्रीन पे लेके चलता हूँ। तो दोस्तों रोलिंग रिटर्न्स देखने के लिए मैं मेनली MF ऑनलाइन के वेबसाइट पे जाकर के रोलिंग रिटर्न्स चेक करता हूँ। मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और जो भी अदर वेबसाइट के मैं ऊपर विजिट करने वाला हूँ उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो रोलिंग रिटर्न्स देखने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे अपनी कैटेगरी को सेलेक्ट करना है। यहाँ पे मैंने पहले से ही कैनरा रोबेको ब्लू चिप फंड को सेलेक्ट कर रखा है और यहाँ पे आपको फिल करना है क्या कि आप रोलिंग रिटर्न्स कितने साल के लिए देखना चाहते हैं। तो कम से कम आप रोलिंग रिटर्न्स अगर देखना चाहते हैं तो आप 3 साल के लिए जरूर देखें और उसके बाद में आप यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर दें। सबमिट पे क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पे रोलिंग रिटर्न्स दिखता हुआ नजर आएगा और इसमें जो इक्विटी का जो लार्ज कैप है उस इक्विटी के लार्ज कैप के अगेंस्ट में कैनरा रोबेको ब्लू चिप ने रोलिंग रिटर्न्स के माध्यम से कैसा अपना परफॉर्मेंस दिया है वो इस ग्राफ से भी आपको देखने को मिल सकता है। लेकिन इसके की पैरामीटर्स के थ्रू आप इसको और भी अच्छे से समझ पाएंगे। पिछले 3 साल में कैनरा रोबेको ब्लू चिप ने 0% से कम का रिटर्न एक बार भी नहीं दिया, इसलिए इसका जो परसेंटेज है वो 0 है। उसी तरीके से 0 से 8% का रिटर्न कैनरा रोबेको ब्लू चिप ने पिछले 3 साल में 1% टाइम भी नहीं दिया है। जबकि अगर इसको कंपेयर करें हम लोग इसके कैटेगरी से तो 3.96 टाइम्स ऐसा आया है पिछले 3 साल में, जबकि इक्विटी लार्ज कैप फंड्स ने 0 से 8% तक का रिटर्न दिया है। तो इस तरीके से आप अपने म्यूचुअल फंड का रोलिंग रिटर्न्स चेक कर सकते हैं और पिछले 3 साल या 5 साल में उसने कैसा परफॉर्मेंस दिया है इसको भी चेक कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अब हम लोग सेकेंड पॉइंट की। सेकेंड स्टेप में आपको चेक करना है किसी भी म्यूचुअल फंड का रिस्क पैरामीटर, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और रिस्क पैरामीटर में क्या आता है, स्टैंडर्ड डेविएशन आता है, मीन आता है, शॉर्ट, शार्पिनो, बीटा आता है। लेकिन जितने भी इन्वेस्टर्स हैं उनको ये सब चेक करना काफी ज्यादा डिफिकल्ट लगता है। तो इसका आसान सा उपाय मैं आपको अपने लैपटॉप पे दिखाता हूँ। आप मेरे लैपटॉप पे देख सकते हैं कि मैं वैल्यू रिसर्च के वेबसाइट पे चला जा चुका हूँ और यहाँ पे मैंने कैनरा रोबेको ब्लू चिप फंड जो कि डायरेक्ट प्लान है उसको ओपन कर लिया है। यहाँ पे आपको रिस्क फैक्टर का एक टैब दिखेगा। इस रिस्क फैक्टर के टैब में आपको कुछ नहीं करना है, आपको यहाँ पर आना है और आपको अपने फंड का रैंक विद इन कैटेगरी चेक करना है। आपको इससे कोई लेना देना नहीं है क्या कि स्टैंडर्ड डिविएशन का क्या मतलब होता है, शार्प रेशियो का क्या मतलब होता है, बीटा का क्या मतलब होता है। बस आपको यहाँ पर आकर के रैंक विद इन कैटेगरी चेक करना है। अगर आपका म्यूचुअल फंड टॉप 3 या टॉप 5 रैंक यहाँ पे मेंटेन करता है तब आप अपने म्यूचुअल फंड को एक अच्छा म्यूचुअल फंड मान सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अब हम लोग अगले पॉइंट की। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मैं आपको अपने एक दिल का दर्द बयां करना चाहता हूं। दोस्तों मैं बहुत बार देखता हूं कि आप मेरे वीडियोस को देखते हैं, लंबे समय के लिए भी देखते हैं, लेकिन कोई भी आप इसमें से मेरे वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। दोस्तों आज जो भी मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूं ये बहुत ही खुले तौर पे मैं हर वेबसाइट के ऊपर में जाकर के आपको दिखा रहा हूं कि ताकि आपको फ्यूचर में मेरा वीडियो ना भी देखे तो आप खुद से फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाए इन्वेस्टमेंट के लिए। दोस्तों इतना सब मेहनत करने के बाद भी, इतना ट्रांसपेरेंट होने के बाद भी आप मेरे वीडियोस को लाइक नहीं करते, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। इसलिए दोस्तों प्लीज मेरे इस दर्द के ऊपर में विचार जरूर करें और मुझे खुश होने का एक मौका तो जरूर दें। इसलिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक जरूर करें और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर। तीसरे स्टेप में आपको चेक करना है पोर्टफोलियो ओवरलैप। जो भी इन्वेस्टर्स को ये नहीं पता है कि पोर्टफोलियो ओवरलैप क्या होता है उसके लिए मैं 1 मिनट में आपको बता देता हूँ। देखो दोस्तों म्यूचुअल फंड क्या करता है, म्यूचुअल फंड आगे जाकर के आपके पैसे को स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता है और जिस स्टॉक्स में भी वो इन्वेस्ट करता है उन स्टॉक्स का नाम
आप किसी भी म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो में देख सकते हैं। मान लेते हैं कि आपने दो म्यूचुअल फंड खरीदा है, म्यूचुअल फंड ए, म्यूचुअल फंड बी। म्यूचुअल फंड ए ने भी तीन ही स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया। मान लेते हैं कि इन्फोसिस में इन्वेस्ट किया है, टाटा कंसल्टेंसी में इन्वेस्ट किया और एचसीएल में इन्वेस्ट किया है। और म्यूचुअल फंड बी, उसने भी इन्फोसिस में इन्वेस्ट किया है, टाटा कंसल्टेंसी में इन्वेस्ट किया है और एचसीएल में इन्वेस्ट किया है। तब आपके पास में जो दोनों म्यूचुअल फंड है, म्यूचुअल फंड ए एंड बी, कहने को तो आपके पास में दो म्यूचुअल फंड है, लेकिन उसके अंदर में जो स्टॉक्स हैं दोनों में बिल्कुल बराबर है। इसलिए आपका जो इन्वेस्टमेंट है, आपका इन्वेस्टमेंट उन्हीं तीन कंपनियों में जा रहा है, जिससे कि आपका डाइवर्सिफिकेशन सही से नहीं हो पा रहा है। इसलिए जब भी आप इन्वेस्ट करें किसी भी म्यूचुअल फंड में, तो चेक करें क्या कि आपका जो प्रेजेंट म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो है उसमें से जो नया वाला म्यूचुअल फंड है उसका ओवरलैपिंग कितना है। अगर बहुत ज़्यादा ओवरलैपिंग है, 60 से 70% का ओवरलैपिंग है, जिसका मतलब ये है क्या कि आपका जो नया म्यूचुअल फंड जिसमें आप इन्वेस्ट करने जा रहे हैं उसमें 60 से 70% स्टॉक्स ऐसे हैं जो कि आपके पुराने वाले म्यूचुअल फंड में ऑलरेडी हैं, तब ऐसा इन्वेस्ट करने से कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन वहीं पर अगर आपका 30% तक म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो ओवरलैप कर रहा है, तब वो एक्सेप्टेबल एंड अफोर्डेबल है। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि आसान तरीके से म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो ओवरलैप चेक कर सकते हैं। इसके लिए मैं आपको अपने लैपटॉप पे लेके चलता हूं। यहाँ पर एक वेबसाइट है thefundu.com, जिसके बारे में मैंने पहले भी बात की है, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। thefundu.com में चलिए मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ कैनरा रोबेको ब्लू चिप फंड को, और दूसरे में मैं टाइप करता हूँ कैनरा रोबेको इमर्जिंग इक्विटी फंड। ठीक है, एक है लार्ज कैप, एक है लार्ज मिड कैप, और दोनों बहुत ही अच्छे फंड हैं। और दोनों फंड का ओवरलैपिंग चेक करने के लिए मैं यहाँ पे गो पे क्लिक करता हूँ, तब आपको यहाँ पे दिखेगा कि दोनों म्यूचुअल फंड में 65% का ओवरलैपिंग है, यानी कि ऑलमोस्ट दोनों के बीच में जो 65% का इन्वेस्टमेंट है वो सेम है। वहीं पे आप देख सकते हैं कि दोनों के बीच में 33 स्टॉक्स ऐसे हैं जो कि कॉमन है। तो इस तरीके के इन्वेस्टमेंट को आपको रिस्ट्रिक्ट करना चाहिए। फंड चाहे जितना अच्छा हो, लेकिन पोर्टफोलियो ओवरलैपिंग अप टू 30% ही एक्सेप्टेबल है। अब बात करते हैं फोर्थ पॉइंट। अगले स्टेप में आपको चेक करना है फंड मैनेजर एंड फंड मैनेजमेंट टीम। तो इसको चेक करने का बहुत ही आसान तरीका है। फिर से हम लोग अपने लैपटॉप पे चलते हैं। मैंने यहाँ पे वापस से वैल्यू रिसर्च की वेबसाइट ओपन कर ली है। यहाँ पर आप अदर्स टैब पे जाएंगे, आप यहाँ पे नीचे जाएंगे तो आपको यहाँ पे फंड मैनेजर का नाम दिखेगा। फंड मैनेजर का नाम है श्री दत्ता साहब और दूसरा फंड मैनेजर का नाम है विशाल मिश्रा। तो इन फंड मैनेजर के द्वारा दूसरा कौन सा फंड मैनेज हो रहा है उसका सारा लिस्ट आपको यहाँ पे दिख जाएगा, और यहीं पे आप इन सारे फंड्स को एक बार चेक करेंगे कि इनका दूसरा फंड कैसा परफॉर्म कर रहा है। आप जिस फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं उसको तो आपने चेक कर लिया, लेकिन इस मैनेजर के द्वारा हैंडल किया हुआ दूसरा फंड कैसा परफॉर्म कर रहा है। इससे आपको एक बात क्लियर हो जाएगी कि वो मैनेजर ओवरऑल अच्छा है कि नहीं है। इसलिए किसी भी फंड को खरीदने के समय उसके फंड मैनेजर के परफॉर्मेंस को देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इसी के साथ बढ़ते हैं हम लोग अपने लास्ट पॉइंट की ओर। तो लास्ट पॉइंट में दोस्तों आपको चेक करना है उस फंड के बेसिक डिटेल्स। बेसिक डिटेल्स में जैसा कि आ गया कि उसका रिस्कोमीटर कैसा है। मोस्ट ऑफ द जो इक्विटी म्यूचुअल फंड होते हैं उसका जो रिस्कोमीटर होता है वो वेरी हाई होता है एज पर सेबी गाइडलाइंस, लेकिन साथ ही साथ आपको उसका रिस्क ग्रेड भी देखना चाहिए। रिस्क ग्रेड का मतलब ये होता है क्या कि पास्ट परफॉर्मेंस के बेसिस पे उस फंड में इन्वेस्ट करना कितना रिस्की होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रिस्क ग्रेड लो है, यानी कि पास्ट में इस फंड ने बहुत ही कंसिस्टेंट रिटर्न दिया है, विदाउट हिकअप्स रिटर्न दिया है, तो इसमें इन्वेस्ट करना बहुत ही लो लेवल का रिस्क है। और जैसे हमने रिस्क ग्रेड देख लिया तो इसका काफी लो रिस्क ग्रेड है, वैसे ही रिटर्न ग्रेड इसका काफी हाई है, यानी कि पास्ट जो परफॉर्मेंस इसने दिया है उसमें जो रिटर्न इसने निकाल के दिए हैं वो काफी अच्छे हैं, काफी हाई हैं। साथ ही साथ आपको बाद में एक्सपेंस रेशियो के ऊपर में भी ध्यान देना है, क्या कि उस पर्टिकुलर फंड का एक्सपेंस रेशियो कितना है। तो ये थे 5 पॉइंट्स जिसको आपको चेक करना जरूरी है जब भी आप किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने जाएं। तो आशा करता हूं दोस्तों आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसी तरीके के एजुकेशनल और इन्फॉर्मेशनल कंटेंट्स के लिए हमारी टीम के साथ में जुड़े रहें। तब तक के लिए दोस्तों खुश रहें, स्वस्थ रहें एंड कीप इन्वेस्टिंग। जय हिंद।